आप हैरान होंगे कि ये क्या हो रहा है। ये मैं आपको डराने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि जब भी कोई भूत प्रेत, कोई बदरू दिखानी होती है तो उसको सफ़ेद कपड़ों में और उसके नीचे वो ऐसे मोमबत्ती जला कर दिखाते हैं और फिर उसको हँसी जाने कौन सी बात की आती है। तो आज यकीनन हम इस बदरू के बारे में बात करेंगे। आइए इससे पहले तो रोशनी कर लेते हैं ताकि कलाम की रोशनी भी हमें रोशन कर सके। तो आइए बत्ती जलाते हैं फिर उसके बाद बातचीत करते हैं। शालोम प्यारे भाई और बहनों, बच्चों कैसे हैं आप। तो आपने देखा कि मैंने थोड़ा सा बदरू का एक मंज़र जो है वो पेश कर दिया, जो कि हमारे फ़िल्मों में अक्सर दिखाया जाता है इस तरह। हम मुक़द्दस मरकज़ की इंजील से आज पढ़ेंगे उसका पहला बाब, उसकी 21 से 28वीं आयत तक। ये चौथा इतवार है साल दोइम का। हम अभी तक शुरू से लेकर मुक़द्दस मरकज़ की इंजील के साथ-साथ चल रहे हैं और आज जो आयात हैं वो 21 से 28 है। तो आइए सुनते हैं। तब वो कफरनहूम में दाखिल हुआ और वो फौरन सबत के दिन इबादत खाने में जाकर तालीम देने लगा और लोग उसकी तालीम से हैरान हुए, क्योंकि वो उनको फ़कीयों की मानद नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता था। और उनके इबादत खानों में एक शख्स था जिसमें नापाक रूह थी, जिसने चिल्लाकर कहा, ऐ यस्सु नासरी, तुझे हमसे क्या काम? क्या तू हमें हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, कुद्दूस खुदा। यस्सु ने उसे डांटा और कहा कि चुप रह और इसमें से निकल जा। तब नापाक रूह उसे मरोड़कर और बड़ी आवाज से चिल्लाकर उसमें से निकल गई और वो सब हैरान होकर आपस में ये कहते हुए बहस करने लगे, ये क्या है? एक नई तालीम, बाइख्तियार। वो नापाक रूहों को भी हुक्म देता है और वो उसको मानती हैं। फौरन उसकी शोहरत जलील के सारे इलाके में फैल गई। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी तमाम खताएं माफ़ की जाएं। तो मैं आपको बता रहा था कि पिछले हफ्ते में हमने सुना खुदा यीशु मसीह को इसी इंजील के हवाले से, इसी पहले बाब में मुकद्दस मरकज़ की इंजील से, जहाँ पर इलानिया तौर पर उसका उसकी ज़िंदगी का आगाज़ किया जाता है और वो नई बादशाहत का ऐलान करता है और वो दावत देता है 4 शागिर्दों को। ये 4 शागिर्द जो थे बेतसाइदा से थे। तो आइए मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा-सा कि कै कौन-सा ये नक्शा है। जब ऐसे जैसे यहाँ पर दरमियान में गलील की झील है, तो उसके ऊपर वाले हिस्से में बेतसाइदा है, ये छोटा-सा एक गाँव है। फिर उसके आगे नीचे थोड़ा-सा चल के ये कफरनहूम जो है एक और गाँव है। ये बिल्कुल किनारे झील के किनारे पर है और क्योंकि ये माहीगीर थे तो इंद्रियास और जो पतरस है, 2 भाई हैं, इन्होंने अपना घर यहाँ पर लिया था इस कफरनहूम में और खुदा यीशु मसीह जो है 3 साल तक इनके घर में वहाँ पर रहे थे। बेतसाइदा से एक और शागिर्द भी हैं, फेलबुस। ये गाँव तकरीबन ढाई 3 किलोमीटर के फासले पर, ये जनूबी किनारे जैसे मैं आपको बता रहा था। और ये जो इंद्रियास और पतरस हैं वो कफरनहूम में आ गए थे और ये सब जो शागिर्द हैं आहिस्ता-आहिस्ता हमें कफरनहूम में मिलेंगे। जब खुदा यीशु मसीह ने इस बादशाहत का ऐलान किया तो उसने एक मौका दिखाया इंसान को कि देखो तुम्हारे लिए ये कितना अच्छा मौका है। और शागिर्दों के लिए मौका ये था कि वो माहीगीरी से, यानी मछलियां पकड़ने के अलावा एक और बड़ा काम जो वो कर सकते थे वो ये था कि इंसानों को पकड़ते और उस दलदल में से, उस बुराई में से निकाल कर उनको उनको निजात, उनको उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाते। तो आज की ये जो पहली जो आज की जो इंजील है, उसमें जो 4 शागिर्द हैं
ان کے ساتھ خدا یسوع مسیح کا پہلا دن ہے اعلانیہ زندگی میں، اور یہ اس میں یسوع مسیح ہفتے کے دن عبادت خانے میں جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ بادشاہت کا اعلان جب کیا گیا تھا تو اس میں یہ بتایا گیا تھا، یہ پیش کیا گیا تھا کہ یہ ایسی بادشاہت ہوگی جو دوسرے بادشاہوں سے بہت مختلف ہوگی۔ یہاں پر انصاف ہوگا، یہاں پر اچھے لوگ ملیں گے، رشوت ستانی نہیں ہوگی، زناکاری نہیں ہوگی، تشدد نہیں ہوگا۔ تو جب خدا یسوع مسیح اس بات کا اعلان کرتے ہیں تو پہلے دن بجائے اس جگہ پر، ان جگہوں پر جاتے جہاں پر یہ کام ہوتے تھے، وہ سیدھا عبادت خانے میں چلے گئے۔ تو کیا عبادت خانے میں یہ کام ہو رہے تھے؟ تو یہ اگر مقدس مرکز ہمیں اس طرف لے کر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے کا کام جو کرنے والا ہے وہ عبادت خانے سے ہے۔ اور ہم نے دیکھا آج کی انجیل میں عبادت خانے میں وہ بدروح ایک مل گئی، وہ بدروح جو خدا یسوع مسیح سے کہہ بھی رہی تھی کہ میں تمہیں جانتی ہوں، تم خدا اور تم جو ہے قدوس خدا ہو۔ اور چلانا، یہ ہمارے ذہن میں یہ جو تصویر ہے وہ کیسے بنی جب کسی کو ناپاک روح جو ہے وہ پکڑتی ہے۔ بہت ساری باتیں تو ہم نے جو فلمیں ہیں، فلموں ہیں، ان میں دکھایا گیا ہے جو بدروئیں ہوتی ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے، ان کے منہ سے جھاگ نکلتی ہے، وہ گر جاتی ہیں، وہ آگ لگا، بہت سارے ایسے، اور چلاتی ہیں، اور خاص طور پر یہ بدروئیں ان لوگوں کو جانتی ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں وہ آپ کو کہہ رہی ہیں کہ دیکھو، میرا جو منطق ہے اس کو خراب مت کرو، میرا جو کمفرٹ زون ہے اس میں تم آ رہے ہو۔ اور یہ یاد رہے کہ عبادت خانے میں وہ ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ خدا یسوع مسیح کی تعلیم جو ہے اس نے جا کر اس کو ٹچ کیا تھا، اس کو ہلا دیا تھا کہ یہ بات جو ہے وہ بدلنے والی ہے، کیونکہ جو فقی تھے ان کی تعلیم سے یہ کام نہیں ہو رہا تھا۔ اس لیے ان کو کہا گیا خدا یسوع مسیح کی تعلیم جو ہے وہ با اختیار تعلیم ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو کسی کا ضمیر سویا ہوتا ہے، اور خاص طور پر عبادت خانے میں سویا ہوتا ہے، وہ بھی جاگ جاتا ہے، اور وہ جاگ کر چلا اٹھتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ فقی کون تھے؟ یاد رہے، یہ فقی وہ لوگ تھے، وہ گروپ تھا جب نبوکدنضر نے ان کو یہودیوں کو جلاوطنی میں لے لیا تھا، اور ان میں یہ لوگ لیے گئے تھے جو جوان تھے اور جو کام کے لوگ تھے، بوڑھے اور بزرگ، اور ان کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ تو یہ جو جلاوطنی میں، یروشلم میں نہیں تھے، جلاوطنی میں تھے، تو وہاں پر ہیکل نہ ہونے کی وجہ سے انہیں مشکل پیش آتی تھی کہ کیسے عبادت کریں۔ تو وہاں پر سے عبادت خانے جو ہیں وہ شروع کیے جاتے ہیں۔ یہ 490 495 قبل از مسیح کی بات ہے جب یہ جلاوطنی میں تھے، اور وہاں پر یہ عبادت خانے شروع کیے گئے۔ وہاں پر کاہن نہیں تھے کیونکہ ہیکل نہیں تھی، تو فقی جو تھے ان کا یہ کام تھا کہ وہ جو تورات کی کتاب کے جو حصے ہیں ان کو لکھیں، اور لکھ کر وہ باقاعدہ یہ تمار بناتے تھے، اور تمار جو تھے وہ ادھر عبادت خانوں میں رکھے جاتے تھے، اور عبادت خانوں میں ہفتے کے دن، سبت کے دن لوگ جاتے تھے، اور یہ جو تمار تھا وہ پیش کیا جاتا ہے۔ یاد رہے مقدس لوکا کی انجیل اس کا 4 باب جس میں خدا یسوع مسیح جاتے ہیں، وہاں پر ان کو تمار دیا جاتا ہے اور وہ پڑھتے ہیں، اور پھر یہ بھی روایت تھی کہ اگر کوئی اس پر ایک تو بات کرنا چاہے تو وہ بات بھی کر سکتا ہے۔ ہمارے چرچز کی طرح، ہمارے کلیسیا کی طرح نہیں کہ صرف اور صرف فادر نہیں بولنا ہے اور کوئی نہیں بول سکتا، کاہن نہیں صرف بولنا ہے۔ وہاں یہ بھی تھا کہ کوئی انسان اگر چاہتا ہے تو وہ بول سکتا ہے، اور خدا یسوع مسیح نے کہا کہ آج کا جو کلام ہے وہ حقیقت بن رہا ہے، کیونکہ میں آ گیا ہوں یہ نئی زندگی دینے کے لیے۔ تو یہ جب فقی جو تھے وہ ایک ایسا گروپ تھا جو آہستہ آہستہ طاقتور سے طاقتور بنتا جا رہا تھا، کیونکہ ان کے ہاتھ میں یہ تمار تھے، ان کے ہاتھ میں یہ سب باتیں تھیں، اور ان کی جو پوری زندگی، جب وہ 45 سال کے ہوتے تھے تو ان پر ہاتھ دھرنے کی رسم کی جاتی تھی، انہیں
मुक़द्दस ठहराया जाता, उनकी तक़दीस होती थी और उन पर हज़रत मूसा की रूह नाज़िल की जाती थी और उनको ये इख्तियार होता था कि वो बाइबल की जो तौरात है उसकी तशरीह कर सकें। और तलमूद जो यहूदियों की एक और रूहानी किताब है, कहती है कि फ़कीह अगर कोई फ़ैसला सुनाए और तुम्हें लगे कि वो बाइबल के मुताबिक नहीं है, उसके उलट है, फिर भी उसकी सुनो। ये इतने अहम थे और लेकिन उनकी तालीम में इख्तियार नहीं था। क्यों इख्तियार नहीं था? क्योंकि उस तालीम को वो अपनी ज़िंदगी में अमल में नहीं लाते थे। अमल में नहीं लाते थे, इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ़ दूसरों को वो एक मॉरल, एक वो अखलाकी जो है तालीम वो पेश करते थे। और इसलिए खुदा यीशु मसीह का जो कलाम है उसमें ताकत है, क्योंकि वो खुद उस तालीम पर अमल करते हैं। आज हमने देखा कि तालीम का जो लफ्ज़ है वो कम से कम 3-4 दफ़ा इस्तेमाल किया गया है कि खुदा यीशु मसीह तालीम देते थे। खुदा यीशु मसीह इबादत खाने में उसकी लोग तालीम से हैरान होते थे। वो साहिब इख्तियार की तरह तालीम देते थे। तो ये तालीम, क्योंकि वो उस्ताद हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनको उस्ताद की तरह लें। जब हम उनको उस्ताद की तरह नहीं लेते तो वो इसलिए कहते हैं चुप हो जाओ, बंद करो, ना खोलो अपना मुँह। क्योंकि बहुत दफ़ा हम उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ वो शख्स ले लेते हैं जो शिफ़ा देता है, सिर्फ़ वो शिफ़ा देने वाला रह जाता है। जबकि वो उस्ताद है, उसकी तालीम जो है वो हमें शिफ़ा देती है, वो हमारे अंदर की ज़िंदगी को जो है वो बदल कर रख देती है। और ख़ास तौर पर जब हमारे अंदर वो चीज़ें सोई होती हैं और इबादत खाने में सोई होती हैं, तो तब खुदा यीशु मसीह की तालीम जो है वो उसे जगाती है। वो उसको झंझोड़ती है। तो ये तालीम ने उसको इस शख्स को झंझोड़ा और उसे कहा, और उसने खुदा यीशु मसीह ने उसको चुप रहने के लिए कहा, क्योंकि खुदा यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि उनको एक सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मौजज़े करने वाला शख्स जो है वो समझा जाए, बल्कि वो उस्ताद और उनकी तालीम के हवाले से जाने जाना चाहते थे। तो ये जो बदरुओं का ज़िक्र कर रहे थे हम, तो ये जो बुलंद आवाज़ में चिल्लाती हैं और ये दिखाती हैं, तो ये बदरूहें क्या होती हैं? आइए इन बदरुओं को देखते हैं। बदरू के उलट जो है मुतज़ाद जो है वो है बदरू, इसका मतलब है अच्छी रूह भी होगी, अच्छी और बद, अच्छा और बुरा। तो ये अच्छी रूह कौन-सी है? हम उसको पाक रूह भी कह सकते हैं। एक बदरूह है, एक पाक रूह है। पाक रूह जो है वो हम देख सकते हैं कलाम मुक़द्दस में, तकवीन की किताब, उसमें उसके शुरू में ही लिखा गया है कि ये खुदा की रूह है जो तख्लीक करती है, जो ज़िंदगी देती है। इसलिए जो भी ज़िंदगी देने वाली रूह है, वो पाक रूह है। जब हम दूसरों को अच्छी रूह देते हैं, हम उनको ज़िंदगी देते हैं, जब हम उनसे लड़ते नहीं हैं, जब हम उनसे जेलस नहीं होते, जब हम उनसे नफ़रत नहीं करते, तो ये जो चीज़ें हैं, वो ज़िंदगी देती हैं। इसके उलट जो है वो बदरू जो है, वो ज़िंदगी को काट देती है। हम ये देख सकते हैं कि आज के ज़माने में, आज के दौर में एक लफ्ज़ है जो हमने 50 साल पहले शायद सुना भी नहीं था, स्ट्रेस। ये स्ट्रेस आज जो है वो 1 साल के बच्चे को भी यहाँ ऐसे स्कूल हैं, ऐसे जगह हैं जहाँ पर कहा जाता है इस छोटे के बच्चे को स्ट्रेस हो गया। तो हमारे ज़माने में स्ट्रेस तो 50 साल पहले इसका ज़िक्र ही नहीं किया जाता था कि स्ट्रेस भी कोई ऐसी चीज़ है। आज जो है वो इतना दौर जो ये मुआशरा है, जो हालात हैं इस तरीके से हो गए हैं कि हर एक इंसान के अंदर ये स्ट्रेस है, और ये स्ट्रेस जो है वो हमारे बदन पर असर करता है। और आज जो है वो साइंस बाकायदा बताती है कि जो बदरूओं को, जिनको बदरू समझा जाता था, वो हमारे ज़हन में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, और 70% से ज़्यादा बीमारियां जो हैं वो ज़हनी तौर पर हैं, यानी हमारे दिमाग में है और उनका असर हमारे जिस्म पर होता है। एक आम जो बात हम देखते हैं वो तेज़ाबियत जैसे होती है। तेज़ाबियत यकीनन खाना
बुरा खाने से या इस तरह का खाना खाने से हो सकती है, लेकिन तेज़ाबियत जो है वो यहाँ से चलती है। खाना खाते वक्त हमारा ध्यान उस तरफ, खाने की तरफ नहीं होता, उस बरकत पर नहीं होता जो खुदा ने हमें दी होती है। खाना खाते वक्त हमारा ध्यान उस शख्स की तरफ होता है जिसने हमें कुछ किया या हमने उसको किया, और वो बातें हमारे अंदर जो है, वो ज़हन जो हमारे अंदर जो है, वो हमारे पेट पर असर करता है और उससे बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। ये मैं नहीं कह रहा, या मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, हवा में बातें नहीं कर रहा। बाकायदा जो है वो साइंस ने इसको साबित किया है कि हमारे ज़हन में, और जितना हम अपने अंदर को सुकून में और चैन में और तसल्ली में, सलामती में और अमन के साथ रहेंगे, उतना हमारी सेहत जो है वो बेहतर होगी। जितना हम अपने ज़हन में इतने सारे चीज़ों को गड़बड़ कर देंगे, ख़ास तौर पर नफ़रत को, तो वो हमारे जिस्म पर असर दिखाएगी। और ये जो ब्लड प्रेशर है, जो शुगर है, जो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बार बार निकल, आप देख सकते हैं 40 साल पहले, 50 साल पहले लोग इन चीज़ों के पीछे नहीं जाते थे। सुबह उठते थे, जो किसान थे वो अपना काम करते थे, वापस आते थे, बहुत कम बातें होती थी। आज जो टेक्नोलॉजी है उसने आराम तो हमें बहुत दिया, लेकिन साथ साथ इतना ज़्यादा हमारे जहन को इन चीज़ों में उलझा दिया कि उनसे बीमारियां पैदा हो गई। तो ये बीमारियां जो हैं वो हमारे ताल्लुकात को ख़त्म करती हैं, ये हमें जीने नहीं देती। तो मैं जैसे कह रहा था, बदरू वो है जो ज़िंदगी को भरपूर नहीं जीने देती। तो जो भी चीज़ ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीने नहीं देती, उसको यकीन कर लें कि यही बदरू है। और अब हम अपने अंदर देख सकते हैं कि कितनी बदरूहें जो हैं वो हमारे अंदर हैं, और इन बदरूहों का हम क्या कर सकते हैं। इन बदरूहों को ख़त्म करने के लिए सबसे जो अच्छा लफ्ज़ है खुदा यीशु मसीह ने कहा, वो यही था। बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर उसने उसको डांटा और उसको कहा, चुप रह। ये जो चुप रहने का जो काम है, ये बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि इंसान अगर फौरी तौर पर उसको चुप रहने के लिए ना कहे, तो ये बातें आगे बढ़ती जाती हैं। अगर हम जो शैतान है उसके साथ बहस में पड़ जाएं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता हमें कन्विंस कर ही लेता है, हमें अपनी तरफ अपना जो मशवरा उसका होता है उसको कबूल करने पर मजबूर कर ही देता है। तो हम ये देख सकते हैं तकवीन की किताब में आदम और हवा के हवाले से, जब वो शैतान जो है वो आजमाइश के तौर पर वो लेकर आता है, फल लेकर आता है और उसको दिखाता है, और हवा कहती है कि नहीं, ये नहीं खाना, हमें मना किया गया है। तो जैसे ही वो डिस्कशन शुरू होता है तो वो कहते हैं नहीं, ये तो ऐसे है और वैसे है और ये तो बड़ा अच्छा है, और ये टेक्निक जो है, बिल्कुल बिल्कुल आज की पब्लिसिटी जो होती हैं, जो इश्तिहार आते हैं, उनमें बाकायदा यही दिखाया जाता है। ये आपको दिखाया जाता है कि ये चीज़ आप इस्तेमाल करें, आप यकीनन आसमान की बुलंदियों पर उड़ना शुरू कर देंगे। आप ये खाएं तो ये हो जाएगा, आप वो करें तो आप वो हो जाए। ये इश्तिहारात जो पेश किए जाते हैं, इनमें यही टेक्निक, और जब भी हम उसको देखते जाते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता हमें कन्विंस कर लेता है। या जब हम किसी के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं और उसकी बात किसी और के साथ करने जाते हैं या उसके साथ करने जाते हैं और उस बहस में पड़ जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हम, जैसे किसी भाई के साथ कुछ, किसी बहन के साथ झगड़ा हो जाए और उस बात पर हम आगे चलते जाएं, जैसे मिसाल के बाद झगड़े के बाद हम बैठ गए हैं और बैठने के बाद हमने सोचना शुरू कर दिया, और ये सोच 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे चलती रहेगी, और ये सोच ना हमें काम करने देगी, ना हमें सोने देगी, ना हम अच्छी तरह खाना खाएंगे, ना कुछ करेंगे। तो ये एकदम से हमें कहना है, चुप रह, चुप रह। और मैं कभी कभी अपने आप को कहता भी हूं, जब ऐसी सोचों में पड़ जाता हूं, तो अपने आप को ये मैं यकीन कर लेता हूं कि इधर उधर कोई शख्स देख ना रहा हो, क्योंकि अगर कोई देख रहा हो और मैं बोलूं ऊंची आवाज से चुप रहे, तो वो कहेंगे कि फादर को क्या हो गया, ये थोड़ा पागल हो गया, इसलिए। लेकिन अंदर मैं अपने आप को कहता हूं, और जब अकेला होता हूं तो ऊंची आवाज से कहता हूं, चुप रह। एक लड़का था, एक बच्चा था, उसने अपने नाना से सवाल किया। उसने कहा कि 2 भेड़िए हैं, एक अच्छा भेड़िया और एक बुरा भेड़िया है, तो इन दोनों की लड़ाई हो जाती है, इन दोनों में से कौन जीतेगा, अच्छा भेड़िया या बुरा भेड़िया। तो सब इंतज़ार करने लगे कि सब कहेंगे कि नाना कहेगा कि अच्छा भेड़िया जो है वो जीतेगा।
जबकि नाना का जवाब था, जिस भेड़िए को तुम ज़्यादा खुराक दोगे वो जीतेगा, वो ताकतवर होगा, वो ही जीतेगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारी सोच है, अच्छी सोच और बुरी सोच, जिसको हम ज़्यादा से ज़्यादा खुराक देंगे, वो सोच जो वो ही जीतेगी। तो हमारे लिए आज जो है, ये ख़ास तौर पर पैगाम दिया जाता है कि जो बुरी सोच है, उसको फ़ौरी तौर पर उसको बंद करना, चुप रह। और जब हम उसको कह सकते हैं चुप रह, तो फिर जो दूसरी सोच है, उसको ज़्यादा हम खुराक दे सकते हैं। मुक़द्दस पौलुस जो है गलातियों 5 बाब उसकी 19 से 24 आयत में, इनमें कुछ बदरूहों का ज़िक्र करते हैं और कहते हैं इनमें हरामकारी है, नापाकी है, बदपरहेज़ी है, बुत परस्ती है, जादूगरी है, दुश्मनी है, झगड़ा है, हसद है, गज़ब है, तफ़रक़े हैं, जुदाइयाँ हैं, बिद्दतें हैं, रश्क है, नशाबाज़ी है, औबाशी है। और फिर आगे चलकर जो पाक रूह के फल हैं, मोहब्बत है, खुशी है, सलामती है, सब्र है, मेहरबानी है, नेकी है, ईमानदारी है, हल्म है, परहेज़ी है। तो ये चीज़ें हैं जो हमारे अंदर होती हैं, और आज खुदा यीशु मसीह ख़ास तौर पर यही हमें कहते हैं कि एक आवाज़ बुलंद करो, अपने अंदर के इस बदरूह को कहो, चुप रह, चुप रह। और जब ये चुप हो जाएगी, तो हमारे अंदर वो सिलसिला चलना शुरू हो जाएगा जो ज़िंदगी को दोबारा से बहाल कर सकता है। तो मेरी आपके लिए और अपने लिए यही दुआ है कि हम एक फैसला कुन जो है, चुप रह जो है, वो अपने आप को कह सकें। बहरहाल अब मैं अपने आप को इस कलाम के हवाले से कहता हूँ चुप रह, और यहाँ पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले इतवार को। शालोम प्यारे भाई और बहनों, बच्चों, मिलते हैं।